अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर है 5.6 जिसका नाम है एलोट्रॉपी। ठीक है, तो एलोट्रॉपी को समझते हैं क्या है। ठीक है, आप जानते हैं जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है बेटा, कंपाउंड बनता है। ठीक है, जब एलिमेंट एलिमेंट एक साथ हो तो वो तो सेम एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंटल फॉर्म होती है, तो उससे हम कंपाउंड तो नहीं कह सकते। ठीक है ना। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का पाया जाना, ठीक है, इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होती है बेटा, इससे पिछले लेक्चर में हमने जाना कि जब मॉलिक्यूल्स या एटम्स की अरेंजमेंट, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट, जब एटम्स की अरेंजमेंट क्या हो बेटा, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में हो, एक रेगुलर पैटर्न में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन कहते हैं। और अमॉर्फस क्या होता है, जिसमें कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं होती, कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, तो उसे हम अमॉर्फस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बेटा, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एक ही किस्म के एलिमेंट, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स नहीं, एक ही किस्म के एलिमेंट। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज एलोट्रॉपी। इसकी एक सारा सी मिसाल आपको देता हूँ मैं। O2 क्या होता है बेटा, आपके पास ऑक्सीजन होता है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, और अगला देखिए O3, ये क्या है बेटा, ओजोन है। ठीक है, जो आपके अर्थ के सरफेस से काफ़ी ऊपर मौजूद होता है। ठीक है ना। और ये क्या है O3, दोनों किससे मिलकर बना है बेटा, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। समझ में आ रही बात। और ये खास क्रिस्टलाइन फॉर्म इनका होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एलोट्रॉपी कहते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, जो इसमें एटम की अरेंजमेंट क्या है बेटा, वो डिफरेंट है। ठीक है ना, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बात समझ में आ रही है। क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी जो एटम की अरेंजमेंट की जो फॉर्म है वो डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, एलोट्रॉपी कहते हैं। अभी और बातें समझेंगे, आपको बातें समझ में आती जाएंगी। डेफिनेशन में बात समझिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का पाया जाना एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, तो कोई एलिमेंट है हमारे पास, वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में पाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट उसकी अरेंजमेंट होती है, लेकिन जो एटम है वो सेम है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, तो दीज डिफरेंट फॉर्म्स, जो डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं इनकी। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ डायमंड। ठीक है, डायमंड, और इसके अलावा आप ग्रेफाइट ले लें, ये जो पेंसिल में इस्तेमाल होती है, जो पेंसिल की जो निब होती है, नोक होता है। ठीक है, तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों किससे मिलकर बने हैं बेटा, कार्बन से मिलकर बने हैं। ठीक है, लेकिन ये देखने में कुछ और दिखता है, ये देखने में कुछ और दिखता है। समझ में आ रही बात। ये क्या करता है भाई, शाइनी होता है, जबकि ये बेटा शाइनी तो नहीं होता, डल कलर होता है इसका। समझ में आ रही बात। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इनको ज्वेलरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़ेबाइश के लिए, जबकि इसको तो हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें मालूम हो रही हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर क्या मौजूद है बेटा, कार्बन मौजूद है। और कार्बन की जो अरेंजमेंट है इसके अंदर, इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वो डिफरेंट है। और इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है। बात समझ में आ रही बात। तो इसी अरेंजमेंट की वजह से ये हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, जबकि इनके अंदर मौजूद क्या है, कार्बन एलिमेंट मौजूद है। तो इसी वजह से इनको क्या कहते हैं बेटा, एलोट्रॉपी कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो दीज डिफरेंट फॉर्म, ऑक्सीजन का मैंने बताया, ऑक्सीजन O2 और O3 बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट अलग चीज़ है, लेकिन मिल के जो बना है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर कुछ और है, इसी वजह से उसको एलोट्रॉपी कहते हैं। तो दीज डिफरेंट फॉर्म्स, तो ये एक डिफरेंट फॉर्म, ये एक डिफरेंट फॉर्म, तो दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये भी सेम एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन से, ये भी किससे मिलकर बना है बेटा, कार्बन से। तो दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम स्टेट, दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ठीक है, तो ये डायमंड ग्रेफाइट क्या है बेटा, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। इनको इस तरीके से बोले, डायमंड और ग्रेफाइट क्या बेटा, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये बात आपको पहले ही बता दिया गया, क्योंकि जो अरेंजमेंट होती है एलिमेंट की वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो दिस हैपेंस व्हेन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट वे,
जो एलिमेंट है, ठीक है, वो किस तरीके से बॉन्ड होता है बेटा, डिफरेंट तरीके से। इसमें डिफरेंट तरीके से बॉन्डिंग होगी, इसमें डिफरेंट तरीके से बॉन्डिंग होगी। आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें आती होंगी, ठीक है ना। तो डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट, तो बॉन्डिंग की अरेंजमेंट डिफरेंट है बिटवीन एटम्स, रिजल्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इस वजह से जो स्ट्रक्चर भी क्या बनेगा आपका, डिफरेंट बनेगा। अगर बॉन्डिंग एटम्स डिफरेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चर भी आपके पास डिफरेंट बनेगा। क्लियर। स्ट्रक्चर बनना बहुत अहमियत का हामिल होता है, स्ट्रक्चर की वजह से ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड हो रही होती हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो विद डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगी और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में भी फर्क आएगा और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी फर्क आएगा। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर लिखा हुआ भी होता है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में फ़र्क आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी में फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ़र्क आएगा वो केमिकल प्रॉपर्टी से भी फ़र्क होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी से भी फ़र्क होगा। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डायरेक्ट हम फ़र्क महसूस कर सकते हैं बेटा। ये क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है, जबकि ये क्या होता है आपके पास, शाइनी होता है, ठीक है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। जबकि ये आपके पास क्या, डल होता है, ठीक है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ये बातें किताब में नहीं लिखी हुई लेकिन पता होनी चाहिए। जबकि ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो डिफरेंट है, इसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ये है बेटा डायमंड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर थोड़ा सा है, ये और भी बड़ा हो सकता है, उसकी पिक्चर भी लगाई जाएगी, आप देखिएगा। और ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। कैसे है, क्यों है, इसको समझते हैं हम लोग बाद में, ठीक है, वक्त के साथ। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होगी उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट होगी और जो केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ओनली सम एलिमेंट्स लाइक सल्फर, तो सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, फास्फोरस की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, तो हम कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। तो हम जो एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ेंगे वो बेटा किसकी पढ़ेंगे, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ेंगे मुख्तसरन, ठीक है। और इसके अलावा 10, तो आर एग्जाम्पल विच शो एलोट्रॉपी, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो एलोट्रॉपी को शो करते हैं। या आपसे एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन जो हम पढ़ेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आए पढ़ते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, जो आपकी बुक में शामिल किए गए, वो टोटल शामिल किए गए 4। तो पहला एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आपके पास मौजूद है, वो है बेटा डायमंड, ठीक, और ग्रेफाइट। तो इस स्लाइड में हम डायमंड और ग्रेफाइट को पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम ग्राफीन और फ्लोरीन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए डायमंड को ज़रा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो डायमंड, वेयर द कार्बन एटम, तो डायमंड के जो अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो इसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो किस तरीके से। तो वेयर द कार्बन एटम्स, वेयर द कार्बन एटम, तो एक जो कार्बन एटम है आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ 4 कॉर्नर लैटिस अरेंजमेंट। आप पहले बताएं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, यानी कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं ये बात। तो मतलब कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, 4 कार्बन के साथ बना सकता है कि नहीं बना सकता, बना सकता है ना। केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कार्बन भी आगे 4 बना सकता है, ये कार्बन भी आगे 4 बना सकता है, ये कार्बन भी आगे 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ये कार्बन भी आगे जाके बॉन्ड बना सकता है। तो हर कार्बन बेटा एक बॉन्ड बना सकता है, समझ में आ रही बात। तो आइए देखिए किस तरीके से। तो वेयर द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ 4 कॉर्नर लैटिस अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो एक कार्बन एटम बॉन्ड होगा 4 कॉर्नर कार्बन से, ठीक है ना, 4 कॉर्नर कार्बन से, 4 कॉर्नर लैटिस अरेंजमेंट। और क्या बनाएगा बेटा, एक लैटिस अरेंजमेंट बनाएगा, एक क्रिस्टल बनाएगा, ठीक है ना, एक बिल्कुल ठीक तरीके से अरेंजमेंट होगी एटम्स की। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, लैटिस अरेंजमेंट कहते हैं, यानी क्रिस्टल की अरेंजमेंट। तो आए ज़रा स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो एक सेंट्रल कार्बन होगा, उसके साइड में 4 कॉर्नर कार्बन होंगे, एक सेंट्रल कार्बन होगा, उसके साइड में 4 कॉर्नर कार्बन होंगे। किस तरीके से, आइए देखिए। सबसे पहले शुरू करते हैं, इस स्ट्रक्चर पे गौर करिएगा। तो ये समझिए हमारा पहला कार्बन, ऐसा समझ लें ये हमारा एक कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन है। इसके आप साइड में देखें, इस कार्बन के पास वैलेंसी 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्डिंग कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, देखिएगा। तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, ठीक है, एक बॉन्ड बना रहा है सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ। यही वाला कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ और एक बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, ठीक है।
तो ये एक था बेटा सेंटर कार्बन। तो कार्बन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ 4 कॉर्नर लैटिस अरेंजमेंट, 4 कॉर्नर लैटिस अरेंजमेंट। तो इस कार्बन के कितने कॉर्नर है बेटा? 4 कॉर्नर है और एक लैटिस अरेंजमेंट हो रहा है, क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। तो इस कार्बन ने बना ली बेटा 4 बॉन्डिंग, ठीक है। अब आइए अब दूसरे कार्बन को देखते हैं, ठीक है। अब हम इस कार्बन को सपोज कर लेते हैं, इधर देखें, ठीक है। अब इस कार्बन में आप फोकस रखना है। तो ये जो कार्बन मौजूद है, देखिए ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? ये कार्बन जो है इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसको मैं एरो से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? इसके साथ। ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है बेटा? इसके साथ बना रहा है, ठीक है। ये कार्बन किसके साथ बना रहा है बेटा? इसके साथ बना रहा है। कितना हो गया? 3 हो गया। ये कार्बन किसके साथ बना रहा है बेटा? इसके साथ बना रहा है। कितना हो गया? 4। तो ये रहे भाई सेंटर कार्बन और इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये नहीं कि ये कार्बन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, ये कार्बन भी हिस्सा ले रहा है बेटा। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कॉम्प्लेक्स। इसको भी चाहे हम साइडों में कंटिन्यू कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा सिमिलर स्ट्रक्चर रख रहे हैं ताकि आपको समझाने के लिए बात आपको समझ में आ जाए कि एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ, कॉर्नर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और इस तरीके से एक डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, ये भी बनता है, लेकिन इतना नहीं करना हमें, ठीक है ना। अब आए ज़रा एक और देखें, ठीक है। अब इस पर ज़रा फोकस करें, इस कार्बन पे, ठीक है। जो कार्बन में फोकस करने बोल रहा मैं उससे बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस कार्बन को भी आप देखेंगे तो मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। डिफरेंट कलर ब्लैक है लेकिन थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। तो ये देखिए ये इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। इसको मैं टिक्स ऐसे शो करता हूँ, 1, ठीक। ये इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है 2, ठीक है, 2 कार्बन। ये इसके साथ बना रहा है 3 कार्बन। समझ में आ रही बात? अब यही जो सेंटर कार्बन है ये इसके साथ ही बॉन्डिंग बना रहा है, कितना होगी बेटा? 4। बात समझ में आई आपको? तो ईच कार्बन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर इन अ 4 कॉर्नर लैटिस अरेंजमेंट। तो हर कार्बन 4 कॉर्नर कार्बन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? एक लैटिस अरेंजमेंट बना रहा है, क्रिस्टल बना रहा है। इस तरीके से पूरा डायमंड के अंदर स्ट्रक्चर फैला हुआ होता है कार्बन का, ठीक है। तो डायमंड के जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आए एक और कार्बन से ज़रा फोकस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक और कार्बन। तो हर कार्बन 4 बॉन्डिंग बना रहा होगा। तो ये कार्बन है, तो इसको भी शो करते हैं, इसको ब्लू से शो करते हैं, ठीक है। ऊपर ब्लू से शो किया, नीचे। तो इसको देखें, इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है। कितना हो गया भाई? 2। ये कार्बन इसके साथ बना रहा है 2, 3 हो गया, ठीक है। अब ये कार्बन ऊपर वाले के साथ बना रहा है, कितना हो गया? 4। तो हर कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स डायमंड का स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा। ये पिक्चर देखिएगा, इस पिक्चर को आप पॉज करके समझें और हर कार्बन को आप सेंटर कार्बन समझ के समझें कि उसके 4 कॉर्नर्स ये रहे। समझने की कोशिश करें, आपको बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आए जैसे दोबारा रिव्यू करें, दोबारा समझें, ठीक है ना। तो कोई मुश्किल नहीं है, बातों को समझना बड़ा आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा बस डायमंड के बारे में इतनी सी डिस्कशन थी और कोई डिस्कशन नहीं है। हालांकि डायमंड का टॉपिक ही बहुत काफ़ी बड़ा है। तो ठीक है, तो हर कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ रहा है तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकता और डायमंड बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना। पूरी बॉन्डिंग हो रही है, तो इस वजह से डायमंड क्या होता है बेटा? बहुत हार्ड होता है। जबकि ग्रेफाइट इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है? पेंसिल में आपके लगा हुआ होता है, पेंसिल से आप लिखते हैं तो क्या हो रहा है बेटा? ग्रेफाइट स्लिप हो के क्या है? कागज़ के ऊपर छप रहा होता है, कागज़ के ऊपर लिखा रहा होता है। अगर ग्रेफाइट में भी ऐसी बॉन्डिंग होती तो हम पेंसिल से लिखने के काबिल नहीं रहते। समझ में आ रही बात आपको? आइए ग्रेफाइट को पढ़ते हैं। वेयर द कार्बन आर बॉन्डेड टुगेदर इन शीट्स। जहाँ पे कार्बन आइटम किस तरीके से बॉन्ड होता है बेटा? इन शीट्स। कार्बन आइटम बॉन्ड होगा बेटा शीट्स में, ठीक है। ऑफ अ 6 साइड लैटिस। तो जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होगा उसके कितने साइड होंगे बेटा? 6 साइड होंगे। तो आइए एक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देते हैं। ये एक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। इसमें देखें आप कितने साइड है बेटा? 6 साइड है। एक साइड, ठीक, एक साइड, 2 साइड, 1 2 3, ठीक है। ये 4 साइड, ये 5 साइड, ये 6 साइड, ठीक है। तो हर ग्रेफाइट है कितने बेटा? साइड है 6, ठीक है ना। एक जो हमारे पास जो ग्रेफाइट है उसे कितने साइड है बेटा? स्ट्रक्चर के 6 साइड है। समझ में आ रही बात? ये दूसरा है, इसके भी 6 साइड होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हर ग्रेफाइट के कितने साइड होंगे बेटा? 6 साइड होंगे। तो वेयर द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर इन शीट्स ऑफ अ 6 साइडेड लैटिस। तो जो एक स्ट्रक्चर बनेगा उसकी कितने साइड है? 6 साइड है। तीसरे वाले की भी 6 साइड है, चौथे वाले की भी 6 साइड है, ठीक है। तो इनके दरमियान बेटा स्पेसेस होती हैं, इनको बनाया नहीं जाता ताकि समझाया जा सके। ये दो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है।
ये भी जुड़े हुए होते हैं लेकिन इनके दरमियान स्पेसेस मौजूद होती हैं, इनके दरमियान भी स्पेसेस मौजूद होती हैं, लेकिन इसे दिखाया नहीं गया। समझ में आ रही बात? तो ये एक, या समझिए ये एक शीट था, ऐसा समझ लें ये एक शीट था, इसको छोड़ दें। सबसे पहले ये एक शीट, इसके बराबर में एक शीट, तो एक तह के ऊपर एक तह लगा हुआ है इसके ऊपर, इस तरीके से। समझ में आ रही बात? सोचिए ये हमारे पास एक शीट है, इसके ऊपर ये शीट रखा गई, नहीं तो इसकी आसान सी मिसाल आप देख लें। सोचिए ये ग्रेफाइट, एक और ग्रेफाइट, एक और ग्रेफाइट, एक और ग्रेफाइट, एक और ग्रेफाइट, बराबर में भी ग्रेफाइट, इस तरीके से ग्रेफाइट। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से इसकी क्या है बेटा, अरेंजमेंट है। ठीक है। अच्छा, ये आपस में तो बॉन्डिंग बना रहे, जरा जरा देखें, ये कार्बन है आपके पास, ठीक है, ये कार्बन है, इस कार्बन ने फोकस करें तो ये कार्बन एक बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है, एक इधर बना रहा है, ठीक है ना, कितना हो गया 2, और एक इस तरफ बना रहा है इसके साथ, कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर? तो ऐसे ही इसमें ग्रेफाइट में जो भी एक कार्बन होगा वो कितनी बॉन्डिंग बनाएगा बेटा, 3 बॉन्डिंग बनाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा बेटा, फ्री। तो टोटल कंप्लीट बॉन्डिंग नहीं होती, तो इस वजह से थोड़ा सॉफ्ट भी होता है और ग्रीसी भी होता है, तभी हम इसकी वजह से कागज़ में इसमें लिख पाते हैं। तो ये स्लिपरी होते हैं, ठीक है ना, बॉन्डिंग फुल मुकम्मल नहीं हो रही। ये जो मौजूद है बेटा इसके क्रिस्टल, वो लेयर्स में मौजूद है। किस तरीके से मौजूद है, लेयर्स में। जैसे हमारे स्किन में लेयर है, इसके बाद फैट आता है, ठीक है ना, तो लेयर मौजूद होता है। आपने बायोलॉजी में प्लांट सेल में पढ़ा होगा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, तो लेयर्स मौजूद होते हैं इसमें भी। तो इन लेयर्स के दरमियान बेटा एक फोर्स एग्जिस्ट करती है। इन लेयर्स के दरमियान क्या एग्जिस्ट करती हैं, तो इस लेयर के दरमियान क्या एग्जिस्ट करती है बेटा, फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। समझ में आ रही बात आपको? इन लेयर्स के दरमियान आपके फोर्स एग्जिस्ट करती है। इसको हम कहते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। नाम जो लिखा हुआ है वो है वैंडर वाल फोर्सेस, ठीक है ना। तो वैंडर वाल फोर्सेस भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, लेकिन ये आपको पढ़ाया नहीं गया, तो खैर कोई मसले की बात नहीं। तो ग्रेफाइट में क्या है बेटा, क्रिस्टल्स के दरमियान जो लेयर्स हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल में जो लेयर्स हैं, तो लेयर्स के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है वैंडर वाल फोर्स, या आप आसानी के तौर पर कह लें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये जो लेयर्स हैं ये आपस में स्लिपरी होती हैं, स्लिप करती हैं, और आसानी से हम पेंसिल से कागज़ पर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो तीसरा हमारे पास मौजूद है जो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, वो है ग्राफीन और फ्लोरीन। इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तीसरा हमारे पास है बेटा ग्राफीन। तो ऐसे देखते हैं ये क्या है। तो चंद अल्फाज में लिखा है हमारे पास, क्या है बेटा, सिंगल शीट ग्रेफाइट है। क्या है बेटा, सिंगल शीट ग्रेफाइट, ठीक है। इससे पहले जब हमने ग्रेफाइट देखा तो उसमें क्या थी, लेयर्स थी, लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, सिंगल शीट होगा, ठीक है ना। किस तरीके से, सोचिए एक बिल्कुल बारीक सी तह होती है, ठीक है ना, तो इसमें जो एटम्स यानी जो भी अरेंजमेंट हुई हुई बिल्कुल एक सिंगल शीट की तरह, ठीक है। इसके नीचे कोई दूसरी लेयर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से एक मौजूद है। तो अगर आप ये एक सेंट्रल एटम देखें, जैसे ही आप इसको फोकस कर लें, ठीक है ना, इसको फोकस कर लें, तो इसमें देखिए ये कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ऊपर भी 2 बनाएगा, ठीक है, जिसको हमने शो नहीं किया, अब शो कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इस कार्बन से ज़रा फोकस कीजिए, इधर 2 बॉन्ड बना, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ठीक है। इस कार्बन से फोकस कीजिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, और एक और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, 4 हो गए। आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। तो एक बिल्कुल सिंगल शीट लेयर है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे 6 साइड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी शीट मौजूद है जिसको आप पिक्चर में देख सकते हैं ठीक तरीके से, ठीक है। नहीं तो आप चेक करेंगे तो हर कार्बन की जो बॉन्डिंग हो रही है वो कितनी हो रही है बेटा, 4 हो रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं, मतलब ये एक्सटेंड है, ये चल रहा है, रुक रहा नहीं है, और ये सिलसिला इसी तरीके से क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। नीचे और कार्बन ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो और कार्बन ऐड हो जाएंगे, तो सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ये क्या मौजूद है हमारे एक ग्रेफीन का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कैसे होता है बेटा, सिंगल शीट्स होते हैं। चौथा एलोट्रॉपिक फॉर्म जो कार्बन का है वो है फ्लोरीन, जिसका फुल नेम होता है बेटा बक मिनिस्टर फ्लोरीन। क्या होता है, बक मिनिस्टर फ्लोरीन। इसको शॉर्ट में बकी बॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है आए से समझ लेते हैं। तो वेयर द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर नियरली स्फेरिकल इन शेप। इसमें जो कार्बन एटम बॉन्ड होता है और जो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है, कैसा बन जाता है, कार्बन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कंबाइन होने के बाद एक स्फेरिकल शेप बनता है। कैसा बनता है, स्फेरिकल शेप, समझ में आ रही बात, और एग शेप।
कभी आपने सॉकर बॉल देखा होगा, ठीक है, बिल्कुल सॉकर बॉल की तरह बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल मुमासलत रखता है फुटबॉल की तरह, ठीक है। इस तरीके से फुटबॉल का एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हर कोने में कार्बन मौजूद है, उसी तरीके से बक्की बॉल्स यानी फ्लरिंग के कॉर्नर पर कार्बन मौजूद है और उसके दरमियान क्या है बेटा, बॉन्डिंग्स हुई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से मौजूद है। अगर आपको ये तीनों समझ में आ गए तो बक्की बॉल भी समझना कोई मुश्किल काम नहीं है इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।